अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 145 पढ़ेंगे और ज़कात के मसाइल चल रहे हैं। इससे पहले पार्ट नंबर 144 में हम पढ़ चुके हैं ज़कात किसको देनी है किसको नहीं देनी। इसके मुतल्लिक बहुत ही ज़रूरी मसाइल बयान किए जा रहे हैं, तो तवज्जो के साथ देखे भी और तवज्जो के साथ सुने भी, ताकि इल्म भी हासिल हो और उर्दू पढ़ने में भी हमें कामयाबी हासिल हो। देखिए, फ़कीर ज़कात के माल का मालिक हो जाने के बाद खुद अपनी तरफ से अगर मस्जिद और मदारिस की इमारत में लगा दे या मैयत के कफ़न व दफन में सर्फ कर दे तो जायज़ है। चूँकि ज़कात का माल मस्जिद मदरसे में तो नहीं लगा सकते ना, लेकिन जिसको ज़कात दी वो फ़कीर था, अब वो उसकी मिल्कियत में माल आ गया, अब वो चाहे तो लगा सकता है, माल दे सकता है ना मस्जिद मदरसे में। इसी तरह आगे देखें, काबिल तवज्जो बात है ना, काबिल तवज्जो तंबी यानी तवज्जो करने के लायक, तंबी यानी वार्निंग भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। देखिए, आजकल आम तौर पर दीनी मदारिस में ये चलन है, यानी एक मतलब रवाज, एक सिस्टम चल रही है कि अतियात यानी ठीक है चंदा, सदक़ात व खैरात और चरम क़ुरबानी और ज़कात की सब रकमें मुतवल्ली या नाजिम के पास जमा की जाती हैं, और नाजिम और मुतवल्ली यानी जो कमेटी होती है ना वो, ठीक है, और इन सब रकमों को मिलाकर रखते हैं और इसी रकम में से तलबा का मतबख यानी जो किचन का मामला रहता है वो भी चलाते हैं, और मुदर्रिसीन मुलाजिमीन की तनख्वाह यानी सैलरी, इसी में से तनख्वाहें भी देते हैं, और वाइज़ीन व मुमतहिनीन वास करने वाले, तकरीर करने वाले, मुमतहिन यानी एग्ज़ामिनर है ना, इनका नजराना भी देते हैं, और मस्जिद व मदरसा की इमारत भी बनवाते हैं और अपने मसारिफ में भी लाते हैं। याद रखो कि इस तरह न तो ज़कात देने वालों की ज़कात अदा होती है, न उनका है ना उन कामों में ज़कात की रकमों को लगाना जायज़ है, यानी जायज़ नहीं है, ठीक है। और ये मुतवल्लियों और नाजिमों की बहुत बड़ी ख़यानत है, यानी बेदयानी है ना, मतलब कि वो लोगों की ज़कात के मालों को सही मसरफ़ में सर्फ नहीं करते, यानी सही जगह में नहीं लगा रहे और गुनाहगार होते हैं। लिहाजा उलमाए किराम पर शरअन वाजिब है कि मुतवल्लियों और नाजिमों को ये मसला बता दें कि मदारिस में जितनी रकमें ज़कात की आती है ना, पहले इन रकमों का हिलाए शरइया ठीक है कर लेना ज़रूरी है, ताकि ज़कात देने वालों की ज़कात अदा हो जाए, और फिर उन रकमों को मदरसे की जिस मद में चाहे, यानी जिस तरह चाहे, जिस शोबे में चाहे खर्च कर सकते हैं, यानी जो काम में भी लाए, ठीक है। इसी तरह हिलाए शरई का तरीका ये है कि ज़कात की रकमों को अलग करके किसी तालिब इल्म को जो गरीब हो दे दे, है ना, और इन रकमों का उस तालिब इल्म को मालिक बना दिया जाए जो स्टूडेंट है, गरीब स्टूडेंट, ठीक है, और फिर वो तालिब इल्म अपनी तरफ से वो रकम मदरसे में अपनी खुशी से दे दे। इस तरह कर लेने से ज़कात देने वालों की ज़कात अदा हो जाएगी और फिर वो रकम मदरसे की हर मद में खर्च की जा सकेगी, ठीक है। इसी तरह देखिए आगे, ज़कात सदक़ात है ना, ज़कात और सदक़ात में अफजल ये है कि पहले अपने भाइयों जो भी मुस्तहिक है, ठीक है, बहनों, चचाओं, फूफियों को, फिर इनकी औलाद को, फिर अपने मामूओं, खालाओं है ना को, फिर इनकी औलाद को, फिर दूसरे रिश्तेदारों को, फिर पड़ोसियों को, फिर अपने पेशा वालों को, फिर अपने शहर वालों है ना और गांव वालों को दें, और इल्म दीन हासिल करने वाले तालिब इल्मों को भी देना अफजल है। इस तरतीब को याद रखना है, ठीक है। देखिए आगे अब सदक़े फ़ित्र का बयान। देखिए, हर मालिक निसाब पर अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से एक एक सा सदक़े फ़ित्र देना वाजिब है। जो सदक़े फ़ित्र कहते हैं वो ईद उल फ़ित्र में जो दिया जाता है रमज़ान ईद में, ठीक है, वाजिब है। सदक़े फ़ित्र की मिक़दार ये है कि गेहूँ और गेहूँ का आटा आधा सा, और जौ या जौ का आटा या खजूर एक सा दे। सा का क्या मामला है वो भी आगे आ रहा है, ठीक है।
आला दर्जे की तहकीक और एहतियात यानी रिसर्च के बाद एहतियात ये है कि साह का वज़न चांदी के पुराने रुपए से 351 रुपये बर और आधा सा का वज़न 175 रुपये 98 बर और है ना है, ठीक है। और नए वज़न से यानी अभी जो दौर चल रहा है इस हिसाब से एक सा का वज़न 4 किलो और तकरीबन, ठीक है, 94 ग्राम 94 ग्राम होता है और आधे सा का वज़न 2 किलो और तकरीबन 45 ग्राम होता है। यानी यूँ कह लीजिए कि 4.5 किलो के करीब करीब हो जाएगा एक सा, ठीक है। इसी तरह देखिए सदका फ़ित्र देने के लिए रोज़ा रखना शर्त नहीं, लिहाजा अगर बीमारी या सफ़र की वजह से या माअज़ल्लाह बिला उज़्र अपनी शरारत से रोज़ा न रखा जब भी सदका फ़ित्र देना वाजिब है। रमज़ान के रोज़े नहीं रखे उसने फिर भी उसको सदका फ़ित्र देना है, वाजिब है, ठीक है। देखिए सवाल किसे हलाल है और किसे नहीं, सवाल यानी भीख मांगने वाला सवाल, ठीक है। देखिए आजकल ये एक आम बला फैली हुई है कि अच्छे खासे तंदुरुस्त है ना चाहे तो कमाकर औरों को खिलाएं, मगर उन्होंने अपने वजूद को बेकार करार दे रखा है। मेहनत मशक्क़त से जान चुराते हैं और नाजायज़ तौर पर भीख मांगकर पेट भरते हैं। और बहुत से लोगों ने तो सवाल करना और भीख मांगना अपना पेशा ही बना रखा है, पैशन बना लिया है ना, पेशा। घर में हज़ारों रुपए हैं, खेती बाड़ी भी है, मगर भीख मांगना नहीं छोड़ते। उनसे कहा जाता है तो जवाब देते हैं कि ये तो हमारा पेशा है। वाह साहब वाह, क्या हम अपना पेशा छोड़ दें? हालांकि ऐसे लोगों को सवाल करना और भीख मांगना बिल्कुल हराम है। हदीस शरीफ में है कि जो शख्स बग़ैर हाजत यानी बग़ैर ज़रूरत के सवाल करता है यानी वही मांगता है, गोया वो आग का अंगारा खाता है। एक दूसरी हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स लोगों से सवाल करे हालांकि उसको न फाका हुआ है न उसके इतने बाल बच्चे हैं कि जिनकी ताकत नहीं रखता, तो क़यामत के दिन वो इस तरह आएगा कि उसके मुंह पर गोश्त न होगा। यानी फाका यानी घर में कोई खाने पीने की तकलीफ़ भी नहीं है, ठीक है, फिर भी वो मांग रहा है, बाल बच्चे भी इतने नहीं है फिर भी मांग रहा है, तो उसके मुंह पर गोश्त न होगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस पर फाका नहीं गुज़रा और न इतने बाल बच्चे हैं जिनकी ताकत नहीं और सवाल का दरवाज़ा खोले यानी वो मांगे, अल्लाह ताला उस पर फाका का दरवाज़ा खोल देगा ऐसी जगह से जो उसके ख़याल में भी नहीं। यानी अब उसके घर में ज़्यादा बेरिस्क हो जाएगा मामला, ठीक है। एक हदीस में ये भी आया है कि जो शख्स माल बढ़ाने के लिए लोगों से सवाल करता है तो वो गोया आग का अंगारा तलब करता है। इसी तरह खुलासा ये है कि बग़ैर शदीद ज़रूरत के बिल्कुल सख्त ज़रूरत न हो तब तक भीख मांगना और लोगों से सवाल करना जायज़ नहीं। तो हर एक को नहीं है, ठीक है, हर एक को गौर करना चाहिए, जो देते हैं उनको भी सोचना चाहिए, ठीक है। पार्ट नंबर 146 में सदका करने की फ़जीलत इंशाअल्लाह पढ़ेंगे।